राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ इंदिरा एकादशी के व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और कथा। हिंदू शास्त्र में इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी का व्रत को बेहद ही शुभ माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिसमें सभी एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह की एकादशी 28 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस तिथि पर भक्त विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती है। अश्विन माह में पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व है। इस एकादशी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पितृपक्ष के दौरान पड़ रही है। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुक्रवार 27 सितंबर को दोपहर 1:21 पर प्रारंभ होगी। वहीं इस तिथि का अंत शनिवार 28 सितंबर को दोपहर 2:48 पर होगा। इसलिए 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी का व्रत हमेशा दशमी तिथि को नहीं रखा जाता। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को रखा जाता है, जब द्वादशी तिथि लग जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 29 सितंबर को सुबह 6:14 से लेकर 8:37 के मध्य पारण कर सकते हैं। वहीं दैनिक पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी पर सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इंदिरा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस एकादशी का व्रत का पारायण सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त पीला वस्त्र पहन के सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही पूजा प्रारंभ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत की कथा को पढ़ने या सुन लेने से किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद उसे भी स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। यदि आप अपने पितरों को तृप्त करके मोक्ष दिलाना चाहते हैं, तो आपको विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पूजा के समय इंदिरा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। इससे व्रत पूर्ण होगा और पुण्य लाभ भी प्राप्त होगा। इंदिरा एकादशी व्रत कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी के व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान कराती है। इतना ही नहीं, जो केवल इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को सुन लेता है, उसे वाजपेय यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। सतयुग में महिष्मती नगर पर राजा इंद्रसेन का शासन था। उसका राज्य हर प्रकार के सुख और सुविधाओं से भरा था। धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के राज दरबार में प्रकट हुए। देव ऋषि को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण जानना चाहा। इस पर नारद जी ने कहा कि वे यमलोक गए थे, जहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई थी। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि तुम्हारे पिता एकादशी का व्रत करते थे। किसी कारणवश उसमें विघ्न पड़ गया था। उसकी वजह से उनको यमलोक में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है। यदि तुम चाहो तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उनको मुक्ति दिला सकते हो और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप इंदिरा एकादशी की व्रत विधि बताएं, मैं उसी के अनुसार व्रत करूंगा। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इंदिरा एकादशी के दिन तुम स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करो। वहां पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति जरूर रखना। उसके बाद ब्राह्मण भोज कराओ, दान और दक्षिणा दो, गाय को भी भोजन का कुछ अंश खिला दो। इसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि से करो। रात के समय में जागरण करना। उसके अगले दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ करो। ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा दो। फिर पारण करके
व्रत को पूरा कर लूं। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि तुम विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी, वे स्वर्गलोक प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत और पूजन किया, दान और दक्षिणा देकर व्रत को पूरा किया। उस व्रत के पुण्य से उसके पिता को अधोगति से मुक्ति मिल गई और वे यमलोक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक चले गए। जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उनको भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इसी के साथ हमारी ये इंदिरा एकादशी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा इंद्रसेन को और उनके पिता को स्वर्गलोक को प्राप्त कराया है, वैसे ही यह व्रत करने वाले सभी व्यक्ति के पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। इसी के साथ मिलते हैं हम आपके साथ दूसरी कथा में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।